अश्विनी कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अश्विनी जी, आपने समय दिया। आपको याद होगा जब ये G23 का एक ग्रुप था और उन्होंने अपनी पूरी बात सामने रखी थी, चिट्ठियां दी थी, तो आपने कहा था कि पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म में इस समय नहीं आपको उतरना चाहिए, लेकिन अब आप खुद ये कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरे इस्तीफे को आप एडवेंचरिज्म मान रही हैं? शैडो बॉक्सिंग तो एडवेंचरिज्म हो सकती है, मगर एक कठिन और कठोर कदम एडवेंचरिज्म नहीं हो सकता। G23 के लिए मैंने इसलिए ये कहा था क्योंकि मेरी समझ में केवल अंदरूनी चुनावों की बात करने से मसले दूर नहीं होने थे, क्योंकि अंदरूनी चुनावों में नतीजे क्या होने थे ये सबको पता है। इसलिए मेरा ये मानना था कि जब तक आप बुनियादी मुद्दों की बात नहीं करेंगे, सिद्धांतिक मुद्दों की बात नहीं करेंगे, अपनी गरिमा की, अपनी अस्मिता की बात नहीं करेंगे, तब तक जो कांग्रेस हमने पहले इतने साल देखी थी, तब तक वो कांग्रेस पुनः स्थापित नहीं हो सकती। जब हम वो लड़ाई में जीत नहीं सकते तो उस लड़ाई में समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने अपना रास्ता खुद चुना है, बहुत सोच समझ के चुना है, बहुत महीनों तक इस पर गहन अंतर्निरीक्षण करके चुना है, और मेरा ये मानना है कि मेरा ये फैसला सही है। सर, 46 साल आप कांग्रेस में रहे हैं और इस समय पंजाब में रविवार को चुनाव होने वाले हैं। आपका गुरदासपुर से वर्चस्व रहा है, क्या कारण हुआ जो आपने अचानक ये इस्तीफे का फैसला लिया? साफ सी बात है, बहुत से कारण थे। अब उनकी व्याख्या तो मैं आपके शो में नहीं कर सकता, मगर जिस तरह की तस्वीर आपने पंजाब की बात की, जो तस्वीर पंजाब में देखने को मिल रही है, क्या वो हास्यप्रद नहीं है कांग्रेस के लिए? क्या कांग्रेस वहां विरोधियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है कि अपनों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है? सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स पंजाब में जो आज चल रहा है वो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को लेकर चल रहा है, उस चीफ मिनिस्टर की गद्दी के लिए जो कहीं दूर दूर से भी अभी मिलती नजर नहीं आ रही। सर, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए कांग्रेस कह रही है कि वो जीत रहे हैं, एक ये जीत का कार्ड है और वो दलित पहली बार इस तरह से चीफ मिनिस्टर बने हैं। और आपका आंकलन ये है कि विरोधाभास तो कांग्रेस पे कौन से राज्य में नहीं है, लेकिन इस समय आपके ये भाव होना क्या संदेश दे रहा है पंजाब के लिए? पंजाब के लिए संदेश सीधा है। गुरुओं और संतों और योद्धाओं की धरती पर कभी जात पात के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ था। आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं। महात्मा गांधी ने जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसका नाम लेकर कांग्रेस पार्टी आज तक जिंदा है। क्या ये गांधी की कांग्रेस है? क्या ये नेहरू की कांग्रेस है? आप मुझे ये बताइए कि मेरिट हो, सीनियोरिटी हो, बहुत वचनबद्धता हो, कमिटमेंट हो, जात पात हो, ठीक है, मगर केवल और केवल जात के आधार पर जनता को वर्गलाने की कोशिश करना क्या जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, आपने आम आदमी पार्टी की वकालत की है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल, कौन अच्छा कर रहा है आपके आंकलन में इस समय? ये आपको किसने कह दिया कि मैंने आम आदमी पार्टी की वकालत की है? मैंने केवल इतना कहा है कि जो मैं पिछले 3-4 हफ्तों में वहां देख कर आया हूं पंजाब के कोने कोने में, वहां मुझे बदलाव की आंधी नजर दिखाई दे रही है, और बदलाव का मतलब वहां पर आप है। मैंने वकालत किसी पार्टी की नहीं की। जो देखा वो अपनी समझ के मुताबिक कहा। हो सकता है मैं ठीक हूं। आपने सर ये कहा है, मैं आपको सुन रही थी कि आप राजनीति को नहीं छोड़ रहे हैं, आप राजनीति के मैदान में रहेंगे और अपना योगदान देंगे। क्या आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं इसके बाद? मैंने अभी किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का सोचा तक भी नहीं। कितनी बार मैं कहूं, कितने चैनलों पर कह चुका हूं। मैंने केवल यह समझा कि आज के दिन पहला कदम जो मैंने उठाया है वो मेरी अंतरात्मा कहती है सही कदम है। आगे मैं क्या करता हूं ये वक्त बताएगा। अभी मैं सोचूंगा, समझूंगा, लोगों से बात करूंगा और निरीक्षण करूंगा। मैं अपने आप में इतना सक्षम हूं कि अपनी बात अगर कहना चाहूं देश के लोगों को, कि आपके माध्यम से कह सकता हूं, क्योंकि आज
देश में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी जा सकती है। मगर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं समझूंगा जरूरत है ज्वाइन करने की, तो सोचूंगा किसको करना है। पंजाब में 60% हिंदू हैं। सुनील जाखड़ को भी हम सुन चुके हैं, हालांकि वो अभी चरणजीत सिंह चन्नी के ही पक्ष में खड़े थे। हिंदू जो समुदाय है उस पर दलित भी भाई शामिल हैं। क्या संदेश जाता है आपके इस्तीफे से? मुझे नहीं मालूम वो क्या संदेश लेंगे, मगर जो लोग मुझे जानते हैं, और जैसा आपने कहा बहुत सालों से मुझे जानते हैं और पहचानते हैं, मेरी सियासत को भी जानते हैं, मेरी सोच को भी जानते हैं, वो आहत तो महसूस करेंगे कि क्या बात हुई कि अश्विनी कुमार जी को ये कदम उठाना पड़ा। अब उसका क्या परिणाम होता है ये तो 10 मार्च ही बताएगा। जी सर, आपने 2000 जब ये G20 ने अपनी बात सामने रखी थी, आपने कहा था, आप सोनिया गांधी के साथ खड़े हुए थे। आपने 2019 में भी कहा था कि उनको दरख्वास्त एक तरह से की थी सोनिया गांधी से कि आप पार्टी को लीड कीजिए, और आपने ये कहा था यूनिफाइंग लीडरशिप है और वो पूरे मसले को एक तरह से सबकी राय लेकर सुलझाती हैं। तो क्या अब उनकी लीडरशिप इतनी कारगर नहीं है? कैसी क्या क्या कहेंगे उस पर आप? पहली कही गई अपनी हर बात पर खड़ा हूं और उस पर पहरा दे रहा हूं। मेरा ये मानना है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस को बहुत अच्छा नेतृत्व दिया एक समय पर आज उनकी जजमेंट की छाप मुझे कांग्रेस के अंदरूनी फैसलों में नजर नहीं आ रही। हो सकता है मेरी समझ में गलती हो, पर इंसान तो अपनी समझ के मुताबिक ही काम करता है ना, किसी और की समझ के मुताबिक तो नहीं करता। आज वो कांग्रेस नहीं है जिसका मैंने हमेशा समर्थन किया। सोनिया गांधी के प्रति मेरे दिल में आज भी बहुत गहरा सत्कार है, आदर है और रहेगा। मैं अपनी लॉयल्टीज को भुलाने वाला आदमी नहीं हूं, मगर इंसान की सबसे पहली लॉयल्टी उसकी अपने सम्मान के प्रति होती है। आपके सम्मान को ठेस कैसे पहुंची सर? आप कानून मंत्री रहे, आपने संभाले। मेरे सम्मान को ठेस कोई मंत्रालय देने से या लेने से ठेस नहीं लगती। मैंने तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब मेरा त्याग पत्र हुआ? मैंने तब इस्तीफा क्यों नहीं जब मेरी राज्यसभा की सीट एक्सटेंड नहीं की गई? मैं हर मुश्किल समय पर सोनिया गांधी के साथ खड़ा रहा। G23 के वक्त भी खड़ा रहा, जो कल की बात है। मगर मैं देख रहा हूं कि लगातार पतन की ओर जा रहे हैं, सुधार के संकेत नहीं नजर आ रहे। देश के प्रति जो हमारे फर्ज हैं, कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह करने में भावी नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, जिसको उभारा जा रहा है, सक्षम नहीं है। लोग चिल्ला चिल्ला के कह चुके हैं कांग्रेस को, मगर नहीं समझ आती किसी की बात। तो कुछ तो करना था। बड़ी बात कही कि भावी नेतृत्व सक्षम नजर नहीं आ रहा। जाहिर है, क्या देश में आपको यह फीलिंग हो रही है कि भावी नेतृत्व सक्षम है इस देश और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए? अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये सच नहीं है। अश्विनी जी, राहुल गांधी कहते हैं कि वो एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो वोटों की, चुनाव उनके लिए मैटर नहीं करता, विचारधारा की लड़ाई कर रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं, हमारे देश में अब क्या वाकई में विचारधारा की लड़ाई है या नहीं है? राजनीति का तो मतलब ही विचारधारा की लड़ाई है, और अगर राहुल गांधी जी ये विचारधारा की लड़ाई करने में सक्षम हैं और कामयाब हो सकते हैं, तो मेरी मुबारकबाद है उनको, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है, ना तो ये आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ने में कामयाब हो सकती है, और ना ही मुझको लगता है कि कुछ ऐसी सोच उभर के आ रही है। सिर्फ जोर से भाषण करने से आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आइडियोलॉजिकल लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है, भावना से लड़ी जाती है। कौन सा नेता है कांग्रेस का आज जो 1 लाख के मजमे में भाषण करके लोगों की भावनाओं को बदल दे? या तो भावना को सही तरीके से समझ के अपने आप को उस भावना के साथ अलाइन करो, या फिर अगर देश की भावना गलत मोड़ पर जा रही है तो इतना सक्षम आपको होना चाहिए कि उस भावना को बदल सको। ना तो हम आइडेंटिफाई कर पाए देश की भावना के साथ, ना हम उस भावना को बदल सके, तो क्या मतलब है इसका? अश्विनी जी, जो ये भाषण की बात आपने बोली और लोगों को भाषणों से लुभाने की बात बोली, ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी, ना पीवी नरसिम्हा राव बहुत अच्छे वक्ता रहे, बल्कि हम बीजेपी के नेताओं को देखते हैं कि बहुत अच्छे वक्ता हैं और अपने भाषणों से लोगों को बहुत लुभाते हैं। तो अच्छे भाषण देना आपको लगता है कि ये जरूरत है समय की?
बिल्कुल। पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और है क्या सिवाय पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के? और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कैसे की जाती है? लाखों के लोगों के मजमे को किस तरह आदमी अपनी तरफ आकर्षित करता है, यही तो लीडरशिप का एक तकाजा है। लीडरशिप के बहुत तकाजे हैं, केवल ये तकाजा नहीं है। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम लोग जो भाषण अच्छा नहीं करते पर उनकी और बहुत खूबियां हैं। कुछ ना कुछ खूबी तो हो जो देश को लुभाए। हम अपने घर में बैठ के ही अपने आप को नेता मान लें, अपने अपने घर में अपने आप को बैठ के ओल्ड कांग्रेस पार्टी ऑफ द ओल्ड डेज मानी चले, तो ये तो गलत बात है ना। आखिर में सर, आपको लगता है कांग्रेस का स्वरूप बदलने की जरूरत आ गई, और क्या, संक्षेप में? बिल्कुल। कांग्रेस अगर अपने रूप को बदल सके तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत लोग आकर्षित होंगे कांग्रेस की ओर। पर ऐसा आने वाले कुछ सालों में हो, मुझको तो नहीं लगता। और अश्विनी जी, आप हमारे हमारे साथ जी आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।